स्टूडेंट्स, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि एग्जाम कैसे होगा, उसके ऊपर ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में चेंज हो गया। अब आप लोगों के बहुत सारे लोगों के टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि सर मैथ्स का क्या हुआ, सर रीजनिंग का क्या हुआ, सर इंग्लिश का क्या हुआ, क्या एक ही दिन एग्जाम होगा, अलग अलग दिन होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है। तो भाई उन सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। देखते हैं एग्जाम का फॉर्मेट किस तरह से इस बार होने वाला है। एग्जाम स्टूडेंट्स इस बार 2 सेशन में होने वाला है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपका पहला सेशन होगा जिसमें होगा आपका मैथ्स, दैट इज न्यूमेरिक एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। देन सेकंड सेशन होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 20 क्वेश्चन 60 नंबर, 20 क्वेश्चन 60 नंबर। मुझे नहीं लगता कि आप इतने अनजान हैं कि आपको ये नहीं समझ में आया कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो जी हाँ, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहां पर 3 मार्क्स का। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। टाइम यहां पर लिखा है कि आपको 45 मिनट्स मिलेंगे टू सॉल्व दीज 40 क्वेश्चंस। आपको सेशन 1 में 45 मिनट्स फॉर 40 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स फॉर 40 क्वेश्चंस, ये फॉर्मेट रहने वाला है। फिर सेशन 2 स्टूडेंट्स जो यहां पर लिखा हुआ है, सेशन 2 में है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, आपका जीके टेस्ट होगा, जिसमें यू हैव 25 क्वेश्चंस दोनों में, और इसके लिए आपको 75 मार्क्स। अगेन मुझे उम्मीद है कि इतना कमजोर मैथ्स किसी का नहीं होगा कि ये नहीं समझ पाए कि सर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का। तो भाई एक क्वेश्चन यहां पर भी 3 मार्क्स का, यहां पर तो बता दिया, यहां भी बता दिया, अगेन 45 मिनट्स। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, पहले वाले सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैथ्स रीजनिंग वाला जो सेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सेकंड सेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जो पहला सेशन है उसमें आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स नो नेगेटिव मार्किंग, और जो सेकंड वाला सेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। और वो नेगेटिव मार्किंग कितनी है उसके बारे में भी बात कर लेते। तो इस तरह से एग्जाम डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपके मन में सवाल आएगा सर ये एक दिन सेशन 1 होगा, एक दिन सेशन 2 होगा क्या? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही दिन में आपके दोनों एग्जाम विद सम टाइम, कुछ ब्रेक लेकर उसके बाद आपका सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग में क्या बात लिखी हुई है कि सेशन 1 में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि अगर आपने इंग्लिश का एक क्वेश्चन किया, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको मिलेंगे +3, अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको मिलेंगे -1। इसका मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर हो रही है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, अनअटेम्प्टेड, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स, आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। इस तरह से एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन या मार्किंग स्कीम इस तरह से रखी है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग वाला जो सेक्शन है। सेक्शन 2 जो है जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है आपका, उसमें सही आंसर के लिए 3 मार्क्स, गलत आंसर के लिए -1, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने वाले हो आप। तो भाई सेक्शन 2 ढंग से करना, सारे क्वेश्चन मत करना। सेशन 1 मैथ्स और रीजनिंग जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें आप अच्छे से तुक्के लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग विद अ स्माइल। थैंक यू स्टूडेंट्स।